सिया राम मैं सब जग जानी, भैया करऊं प्रणाम जोर जुग पानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। साधु जी सीताराम, अरे जोर से बोलो भैया, कैसे हो? अंग्रेजी में कहें तो हाउ आर यू। हाँ, कल चर्चा किस पर की थी प्रारंभ में? राम जी पर ना? है? राम जी पर की थी। परसों किस पर की थी? है? आज रावण पर करते हैं। किसी ने नहीं की होगी। आज कोई हम सोच के नहीं आए थे, चूंकि इतनी व्यस्तता थी कि महाकालेश्वर से प्रातःकाल लौटे, फिर दरबार, और दरबार के बाद जाके सीधा कुछ पाप उके और आ गए। लेकिन हमारे मन में अभी बैठे बैठे लग रहा है कि राम जी की चर्चा बहुत की, जरा रावण की खूबी जानते हैं कि आखिर रावण किस खेत की मूली रहा। हाँ, रावण का पावन चरित्र भी भगवान जाने किसी महापुरुष ने गाया हो तो खबर नहीं, पर हमारा थोड़ा उससे बहुत ज्यादा अटैचमेंट है। खबर नहीं दोनों की एक जैसी आदतें मिलती हों। 10 सिर तो नहीं है। रावण पर चर्चा करने का ध्येय हमारा कोई अलग से नई कथा का निर्माण करना नहीं है। रावण पर चर्चा करने का ध्येय है अभिमान के विनाश की कथा करनी। रावण अभिमान का प्रतीक है। अभिमान को मिटाना है तो रावण के चरित्र को जीवन में बहुत पढ़ना है। आप प्यारे साधु पागलो, रावण अपने जीवन काल में बहुत कुछ प्राप्त करता है, सिद्धियां, ऐश्वर्य, यश, कीर्ति, बल, विद्या, यहां तक कि भगवान को भी प्राप्त करता है। पर रावण को अगर कुछ खा गया तो उसका अभिमान खा गया। काश रावण के अंदर अभिमान नहीं होता तो रावण आज भी होता। और हम हमेशा एक बात बोला करते हैं, पागलो, जीवन में इंसान को न मान प्रिय हो, न सम्मान प्रिय हो, न अभिमान प्रिय हो, न स्वाभिमान प्रिय हो। इंसान को तो सिर्फ हनुमान प्रिय हो। अभिमान और स्वाभिमान विनाश कराता है। रावण की पूरी परिचर्या को आप पढ़ेंगे, रावण का चरित्र पढ़ेंगे तो रावण जैसा विद्वान कोई नहीं है, रावण जैसा भक्त भी कोई नहीं है। हाँ, कुंभकर्ण आलस जपो, अनख जपो 10 भाल। पर हमें एक किसी कवि की प्यारी लाइन याद आ रही है। उन्होंने कहा था, जिसे मैं की हवा लगी उसे ना दुआ लगी ना दवा लगी। अहंता, अभिमान, मैं, ये कैसे शब्द हैं जो विनाश के रास्ते खोलते हैं। साधुओं, आप अपने जीवन में मैं को हटाकर हम पर जीना शुरू कर दो, हमेशा सक्सेसफुल रहोगे। आपका घातक है मैं। एक विदेशी फिलोसफर, दार्शनिक, बहुत ऊंची बात बोलता था। कभी उसकी किताब हमारे हाथ में लगी थी बहुत पुराने समय में। उसने अपनी किताब में लिखा था कि मैं अपनी तपश्चर्या पत्नी के पास गया। बहुत दिन बाद मेरा उससे मिलना होना था। मेरी पत्नी वन में रहती थी, तपस्या करती थी। उस दार्शनिक ने कहा कि मैं जब मिलने गया तो मैंने दरवाजा खटखटाया, जंगल का काम, अंदर से आवाज आई। मेरी पत्नी ने, उसने पूछा कौन? तो स्वभाववश दार्शनिक कहता है, हमने जवाब दिया मैं तुम्हारा पति। पत्नी ने फिर पूछा कौन? फिर उसने कहा मैं, पहचानो मुझे, मैं।
कहते हैं कि वो दार्शनिक पूरे दिन तक मैं करता रहा, पत्नी ने दरवाजा नहीं खोला। शाम को जब वो थक गया और अंत में थक करके चिढ़ा